प्रीवियस एपिसोड में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बेस्ड सम्स किए थे, वैसे ही सम्स अभी हमको थोड़े से और कंप्लीट करने हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम वो सम्स को पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइन 30, 40 तो खैर आपको आता नहीं है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यूज एंड विल मेक द टेबल फॉर दैट और उसके बेस के ऊपर हम समझ लेंगे। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी हमको आगे के वीडियो लेक्चर्स में समझना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, इफ 16 cot A is equals to 12, if 16 cot A, if क्वेश्चन है ये, if 16 cot A is equals to 12, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 16 cot A is equals to 12. Find the value of, find the value of, मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है इस चीज को समझना है पहले, और फिर जो चीज मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं वो आपको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट इज sin A plus cos A. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A plus cos A upon sin A minus cos A. राइट स्टूडेंट्स? तो इस चीज की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। काफी सिंपल सम है ये, पर सबसे पहली चीज अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है। इट्स 16 cot A is equals to 12. 16 cot A is equals to 12 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो cot A मुझे क्या मिलेगा, 12/16 मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं एंड क्वेश्चन के अंदर cot A पहले से ही बोल दिया, मतलब ये पक्का हो गया कि यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल होगा वो A नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इट इज A, B and C, और यहाँ पर ये मेरा हो गया थीटा, दिस इज माय थीटा। राइट स्टूडेंट्स? तो विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, मेरी ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड हो जाएगी BC। एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? एडजेसेंट साइड हो जाएगी AB एंड हाइपोटेन्यूज मेरी हो जाएगी AC। राइट स्टूडेंट्स? तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल मुझे मेरी साइड्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो सब में है वो भी A ही है, मतलब पूरे क्वेश्चन में मुझे विथ रिस्पेक्ट टू A ही लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू C नहीं लेना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहली चीज cot tan का इनवर्स होता है। इस चीज से इस तरीके से इसको याद रखना है, cot tan का इनवर्स होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है tan थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट हो जाएगा। cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय, cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, तो दैट इज AB बाय BC इज इक्वल्स टू 12/16। तो स्टूडेंट्स AB मुझे क्या मिला? 12x मिला है, और BC मुझे क्या मिला? BC इज इक्वल्स टू 16x। राइट स्टूडेंट्स? तो यहां से मुझे AB और BC मिल चुका है, तो अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स यहां पर AB स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है? 12 है। AB कितना है? 12 है, तो ये हो जाएगा 144x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इट्स 256x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो फाइनली मुझे AC स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 400x स्क्वायर, तो AC इज इक्वल्स टू 20x। AC ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? sin A और cos A चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? तो sin A की वैल्यू स्टूडेंट्स, sin A इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, BC बाय AC, इट इज BC बाय AC। तो फाइनली मुझे sin A क्या मिला स्टूडेंट्स? BC। व्हाट इज वैल्यू ऑफ BC? BC is 16x
अपॉन BC बाय AC हो जाएगा। AC मुझे मिला है 20x, ये और ये कट हो गया। अब ऊपर नीचे इसको कट भी कर सकते हो, सॉरी इट्स नॉट दैट, 16x बाय 20x, x कट, इट इज 16 बाय 20, इट इज 16 बाय 20। आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो। इट इज 4 4 जा 4 5 जा। तो cos साइन की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, cos की वैल्यू, cos A इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। cos A की वैल्यू होती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB बाय AC होगा, AB बाय AC होगा। तो cos A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB स्टूडेंट्स? AB की वैल्यू 12x अपॉन 20x, ये कट हो गया, इट इज 12 बाय 20। अगर आप चाहो तो ये भी कट कर सकते हो, 4 3 जा 4 5 जा। सो cos A की वैल्यू मुझे क्या मिली है? 3 बाय 5। राइट स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज sin A प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A इज इक्वल्स टू, sin A मुझे क्या मिला है स्टूडेंट्स? 4 बाय 5, 4 बाय 5 प्लस इट इज 3 बाय 5, cos A की वैल्यू मुझे 3 बाय 5 मिली है, अपॉन यहाँ पर 4 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इक्वल्स टू, अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 बाय 5 और यहाँ पर होगा 4 माइनस 3 बाय 5, 5 और 5 कट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 8 बाय 1। तो दैट इज sin A प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A is equals to 8. This is my final answer. Students, ये चीज आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। Now we'll proceed for the next sum. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, if 5 tan alpha is equals to 4, if 5 tan alpha is equals to 4, if 5 tan alpha is equals to 4, show that मुझे यहाँ पर show that मतलब मुझे यहाँ पर कुछ प्रूव करना है, that is 5 sin alpha minus 3 cos alpha, 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha, 5 sin alpha plus 2 cos alpha, 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equals to 1 by 6. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंगल की जगह उन लोगों ने क्या बोल दिया है? अल्फा बोल दिया है। एंगल की जगह क्या बोल दिया है? अल्फा बोल दिया है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहली चीज तो वही आएगी, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 5 tan alpha is equals to 4, 5 tan alpha is equals to 4। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? tan alpha is equals to 4 by 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अल्फा बोला हुआ है मतलब यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी एंगल 90 डिग्री ले सकते हो, और नाम मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया ABC, जहां पर मेरा एंगल B जो है वो 90 डिग्री में ले लेता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मींस कि दिस इज माय अल्फा, इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ले लिया, यहाँ पर एंगल A को मैंने अल्फा ले लिया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A स्टूडेंट्स, अगेन मेरी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? आप देख सकते हो, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ऑपोजिट साइड BC हो जाएगी, एडजेसेंट साइड जो है एडजेसेंट साइड AB हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरी AC ही रहेगी, ऑपोजिट टू 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑपोजिट और ये कौन सी हैं। अब यहां से मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? tan थीटा मतलब होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan थीटा मतलब tan
अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट कौन सी है BC बाय एडजेसेंट कौन सी है AB, BC बाय AB हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां से tan थीटा क्या दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 इज इक्वल्स टू BC बाय AB। तो फाइनली स्टूडेंट्स मुझे BC क्या मिला, BC इज इक्वल्स टू 4x और AB इज इक्वल्स टू 5x। राइट स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे BC और AB ऑलरेडी मिल गया है, क्लियर है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore AB square plus BC square is equals to AC square। तो AB square 5x मतलब ये हो गया 25x square plus 16x square is equals to AC square। So finally आएगा 41x square is equals to AC square। तो AC मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 41x। क्लियर है, इट इज अंडर रूट 41x। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या माना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, AC जो है वो रेशियो के अंदर मिलेगा। क्लियर हो गया ये। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव टू प्रूव इज 5 sin अल्फा। मुझे यहाँ पर प्रूव करना है 5 sin अल्फा minus 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। ये चीज जो है वो 1/6 है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा sin अल्फा और cos अल्फा क्या है। sin अल्फा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, sin मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज BC बाय AC, BC बाय AC। तो ये क्या आएगा, x कट हो जाएगा फाइनली, तो क्या आएगा BC मतलब दैट इज 4 बाय अंडर रूट 41। राइट स्टूडेंट्स, और cos अल्फा जो है, cos अल्फा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट मतलब आ गई AB, दैट इज 5 बाय अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 41। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स ये कि मुझे इस तरीके से ये यहाँ पर अब मैंने डायरेक्ट किया है, हर बार मैं यहाँ पे x कट करके और ये सब आपको दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने ये चीज डायरेक्ट की है। सो विल अप्लाई द वैल्यू ओवर हियर, इट इज 5 into 4 by under root 41 minus 3 into 5 by under root 41 upon 5 by 5 into 4 by under root 41 plus 2 into 5 by under root 41। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर ये ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 20 by under root 41 minus 15 by under root 41 upon, यहाँ पर भी आया 20 by under root 41 plus 2 5 10 by under root 41। राइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से कि ऊपर जो है एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अंडर रूट 41 इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस 15 अपॉन, यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 41, दिस इज 20 प्लस 10। राइट, अंडर रूट 41 क्या हो गया, कट हो गया। तो ये क्या आएगा, 20 माइनस 15 इज 5 अपॉन 30, दैट इज 1/6। मतलब मुझे यहाँ पर मिल गया 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा माइनस 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/6। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। ऐसा ही एक और सम ले लेते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। Your question is if tan theta is equals to 12/32, if
tan theta is equals to 12 by 13. If tan theta is equals to 12 by 13, 12 by 13, find the value of find the value of 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta upon cos square theta minus sin square theta upon cos square theta minus sin square theta. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज अगेन वही, tan थीटा कितना दिया हुआ है, 12 by 13 दिया हुआ है, तो पहले मैं लिख लेता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 by 13, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, मतलब पहले थीटा बोला हुआ है तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। थीटा बोला है तो आप चाहो वो नाम दे सकते हो इसको A, B और C, जिसमें एंगल B is 90 डिग्री, एंगल B is equals to 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब एंगल B मेरा यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो अब मैं थीटा मेरा मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मैं किसको ले रहा हूँ थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A ले लेता हूँ, चाहो तो आप C भी ले सकते हो, पर B 90 डिग्री है तो वो नहीं लो। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू angle A, my opposite side will be BC, adjacent side is AB और hypotenuse is AC। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है opposite by adjacent, opposite by adjacent मतलब आएगा BC by AB, tan थीटा की जगह आ गया BC by AB is equals to 12 by 13। तो स्टूडेंट्स BC मुझे क्या मिलेगा 12x और AB मुझे क्या मिलेगा 13x। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब यहां से मुझे इस सम को आगे करना है, मतलब सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90 डिग्री है, therefore AB square plus BC square is equals to AC square। तो AB square की वैल्यू 13 है, AB की वैल्यू 13 है, तो AB square हो जाएगा 169x square plus 144x square is equals to AC square। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां से आपको ये खुद ही करना है, एक बार ट्राई करोगे और इसके आगे का ये पार्ट आप कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करोगे कि ये सर सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज होमवर्क फॉर यू। राइट स्टूडेंट्स? यहाँ से और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको AC की वैल्यू निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट sin थीटा एंड cos थीटा और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसका मुझे फाइनल आंसर आपको बताना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी के पार्ट के इसी टाइप के थोड़े से वेरिएबल वाले सम्स लेंगे। अब तक हमने जिसमें नंबर लिया था जैसे 16 cot A is equals to 12, तो इस तरीके के जो हमने नंबर लिए हैं अब उसमें हम वेरिएबल लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।